विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की गीतमाला की फिल्मों के नाम आप सब जानते हैं और उन फिल्मों में से जो गीत है वो भी आपने चुन लिए हैं और गीतों को देख करके उनके बोलों के बारे में सोच करके आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जैसे हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज के गीतमाला की फिल्मों की सूची देखकर बड़ा सुखद एहसास हुआ। आज के गाने कभी जीवन की गहराई में ले जाएंगे तो कभी इस जीवन के संवेदनशील पलों को बांध कर रखने की कवायद करते दिखेंगे। कभी जीवन के सफर में राही मिलेंगे तो कभी जीवन के डोर से बंधते दिखेंगे। कहीं जीवन साथी से ले चलने की गुहार लगेगी तो कहीं लंबे जीवन के रास्ते की बातें होंगी। तो तय है आज जीवन की जटिलताओं के गीत बजेंगे। कार्यक्रम निस्संदेह मनोरंजक होगा, ये मुझे आभास हो रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पहचाना है कि आज जीवन की बातें, जीवन के हर आयाम की बातें, किस तरह से, किस नजर से आप देखते हैं अपने इस जीवन को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं। हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो
क्या बात है श्रोताओं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने भेजे हैं आज के इस गीत माला के जो मोती हैं उसके बारे में। या अभी जो गीत आपने सुना वो किशोर कुमार की आवाज में था, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी बर्मन का संगीत। और मुनीम जी फिल्म के इसी गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखती हैं कि जीवन के सफर में साहिल लुधियानवी यहाँ एक हृदयहीन रूप की दौलत वाली के प्यार में पड़ने की कुंठाओं पर विलाप करते हैं। ये गीत जिसमें देव आनंद एक चिढ़ाने वाले और टांग खींचने वाले मूड में है और रूठी हुई नलिनी जयवंत के साथ एक लंबी ड्राइव का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस हल्के फुल्के गीत में साहिर अभी भी अपने जीवन की निराशाओं की एक छाया पेश करने में कामयाब होते हैं। मिलते हैं बिछड़ जाने को। गीत का मूड और सेटिंग चाहे जो भी हो, साहिर हमेशा अपने गीतों में अपने दिल के सबसे करीबी दो विषयों के प्रति जुनून भर देते थे, अमीर बनाम गरीब की सामाजिक असमानताएं और एक तरफा प्यार से निराश व्यक्ति का विचार। इस फिल्म के बारे में और एक कमेंट आया हमारे एक श्रोता का, लिखते हैं कि मुनीम जी 1955 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें देव आनंद और नलिनी जयवंत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। सुबोध मुखर्जी ने इसका निर्देशन किया। कहानी का विचार रंजन था, पटकथा नासिर हुसैन की थी और संवाद नासिर हुसैन और कमर जलालाबादी के थे। प्राण ने फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई। और संयोग है कि अगला जो गाना है वो भी देवानंद साहब की ही फिल्म का है, यानी इस फिल्म के नायक है देवानंद। असली नकली फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। क्या आप जानते हैं देवानंद साहब की नायिका कौन थी इस फिल्म में? जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। देवानंद की नायिका थी इस फिल्म असली नकली में साधना।
हमारी श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला में जीवन की बातें, एक बेहतर जीवन वो होता है जिसमें हमें अपने निर्णय लेने की पूरी आजादी हो। किसी व्यक्ति या उसकी विचारधारा को आदर्श मान लेने का अर्थ है जीवन को एक ही दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेना। हो सकता है बहुतों के लिए ये प्रतिष्ठा का और गौरवपूर्ण एहसास हो, लेकिन गहराई से निरीक्षण करने पर यह बात उभर कर सामने आती है कि हम दूसरों के बनाए दृष्टिकोण से अपना जीवन अगर चलाने लग जाएं तो जीवन को उस गहराई से नहीं समझ पाते हैं जितना कि अपने अनुभव द्वारा समझ आती है। दूसरों के दृष्टिकोण से चलने पर हमारी जीवन धारा संकीर्ण हो जाती है और व्यक्ति जीवन को संपूर्णता में नहीं देख पाता है। और ऐसी ही बात एक और कमेंट में यहां दिखाई दे रही है। लिखती हैं हमारी श्रोता, इंसान का पूरा आयुष्य काल यानी जिंदगी, जीवन, जो हर एक का अलग अलग सुख दुख से बुना हुआ होता है। ये जीवन सुंदर है, इस सोच से देखा बिताया तो जरूर ही सुखमय होता है। देखो ना, आज की गीतमाला में जीवन साथी ने देखते ही प्यासी कली खिलकर बाहर बनती है। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी कहकर वो जीवन की डोर से उसे बांध देती है। जीवन में पिया तेरा साथ रहे कहते कहते जीवन की बगिया महकने लगती है। आगे चलकर जीवन के सफर में राही बिछड़ जाते हैं, तब पता चलता है जीवन से लंबे है रे बंधु ये जीवन के रास्ते। तो चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1964 की फिल्म सती सावित्री का ये गीत आपको सुनवाते हैं। भरत व्यास का रचा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज लता मंगेशकर की। और क्या आप जानते हैं फिल्म सती सावित्री के कौन थे मुख्य कलाकार?
बिल्कुल सही आपने लिखा है। श्रोताओं, फिल्म सती सावित्री का जो गीत हमने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे महिपाल, अंजलि देवी, जीवन और बीएम व्यास। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। रुपहले पर्दे पर कहानियां कही जाती हैं अलग अलग सीन के जरिए, और इन अलग अलग दृश्यों में साउंड इफेक्ट भरते हैं फोली आर्टिस्ट। देखिए, जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ, तो मेटल का जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। करण अर्जुन सिंह से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 जनवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी, साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला, और इस गीत माला में अगला गाना हमने अनीता फिल्म से चुना है। 1967 की ये फिल्म का ये गाना मुकेश की आवाज में है। राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। और इसके बारे में हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि अनीता 1967 की एक सस्पेंस फिल्म है। इसमें मनोज कुमार और साधना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म साधना की साझेदारी की सस्पेंस थ्रिलर त्रयी की आखिरी फिल्म है। वो कौन थी 1964 में आई थी, मेरा साया 1966 में आई थी, और इस सीरीज की 2 पिछली ये फिल्में थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट की फिल्म वर्टिगो पर आधारित था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बावजूद साधना को अनीता के किरदार के लिए सराहा गया। क्या आप जानते हैं फिल्म अनीता के निर्माता निर्देशक कौन थे? तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन
प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। किस्मत पे रोया, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे। जितने भी श्रोताओं ने जवाब लिखकर भेजे बिल्कुल सही है। फिल्म अनीता के निर्माता निर्देशक थे राज खोसला। आज की सूची में से कुछ फिल्में तो देखी हुई हैं, कुछ नहीं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जिनमें फिल्म अनीता को दूरदर्शन पर अपनी पत्नी अनीता के साथ ही देखा था, वो भी शादी के शुरुआती दिनों में, और साथ ही अगर राजेंद्र कुमार वाली है तो इसे सिनेमा घर में अपनी शादी से पहले देखा था। इस फिल्म की कहानी ने मुझे उस समय भी बहुत भावुक कर दिया था। तो आज की गीतमाला की सूची से बेहतरीन गीत सुनने को मिलेंगे, ऐसा आगे लिखा है। और अगला गीत साथी फिल्म से ही आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। 1968 में बनी इस फिल्म का ये गाना जो लता जी की आवाज में है, पर्दे पर किस अभिनेत्री ने गाया है आपको बताना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, नौशाद का संगीत। me
जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया था साथी फिल्म का ये गाना। अगला गाना गूंज उठी शहनाई फिल्म से 1959 में ये फिल्म आई थी और इसके बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसके शीर्षक में ही संगीत है और ये जिम्मेदारी शिद्दत से उठाई थी वसंत देसाई जी ने। एक से बढ़कर एक गाने हैं उस जमाने के। मेरे पास इसका एलपी रिकॉर्ड था। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, सर्वकालिक रोमांटिक दो गाना है रफी साहब और लता जी की अमर आवाजें। क्या आप जानते हैं किस गीतकार ने रचा था इस गीत को? बिल्कुल सही आप सभी ने लिखा है। भरत व्यास का रचा हुआ ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म से, जो फिल्माया गया था अमिताभ और राजेंद्र कुमार पर। फिल्म का निर्देशन किया विजय भट्ट ने। कार्यक्रम में अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में हमारी श्रोता लिखते हैं कि जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, एक पल रुक कर रोना होगा, एक पल चल के हंस के ये जीवन के रास्ते। दादा मुनि अशोक कुमार पर फिल्माए और मन्ना डे के गाए फिल्म आशीर्वाद के इस गीत को सुनकर भले ही दिल उदास हो जाता है, आंखें नम हो जाती है, लेकिन जीवन के इस कटु सत्य को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। सुखों और दुखों का मेला है जिंदगी और निरंतर चलते रहने का नाम है जिंदगी। बस यही दो सीख है जीवन की। जीवन से लंबे
जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। छोटी पड़ गई लंबी आस डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे है बंधु। मन्ना डे के स्वर में आप सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म का गाना। 1967 में यह फिल्म आई थी, जिसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। उजाले उनकी यादों की। धारावाहिक महाभारत का एक जोरदार चरित्र था कर्ण, और इसे निभाया था अभिनेता पंकज धीर ने। मेरे राइट में शकुनी रहते थे और लेफ्ट में दुर्योधन, और ये दोनों बहुत लाउड कैरेक्टर्स थे। तो मैंने पूरा का पूरा जो रोल है अपना, उसको अंडर प्ले कर दिया। मैंने सोचा जितना मैं अंडर प्ले करूंगा उतना इन दोनों से हटके लगूंगा और दिखूंगा, एंड वो मेरा एडवांटेज बन गया। उजाले उनकी यादों की। जाने माने अभिनेता पंकज धीर से मुलाकात उजाले उनकी यादों के 12 जनवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ
नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला और इस गीतमाला में अगला गीत 1969 की फिल्म विश्वास से आप सुनने वाले श्रोताओं। और इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखा है कि विश्वास फिल्म से मेरी बचपन की एक याद जुड़ी है। जब भी मैं चांदी की दीवार न तोड़ी सुनती थी तो मन ही मन सोचती थी कि चांदी की भी कोई दीवार हो सकती है क्या। बड़े होने के बाद गीत का भाव समझ में आया। खैर आज तो ले चल मेरे जीवन साथी की बारी है और मुकेश और हेमलता का गाया ये गीत हमें प्यार की दुनिया में लेके जाएगा। तो ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है इस फिल्म के, इस गीत के गीतकार और संगीतकार का नाम, और यदि आप जानते हैं तो ये भी बताइए विश्वास फिल्म का निर्देशन किसने किया था। महक
का बंधन बांध के तुमने, प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत के ही उपकार किया है। अब ये बंधन ना टूटे, युग युग ये साथ न छूटे, चलता रहे यूं कारवां। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में। ये थे गुलशन बाबरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपका जवाब बिल्कुल सही है श्रोताओं, और आप में से कुछ श्रोताओं ने ये भी सही लिखा है कि विश्वास फिल्म का निर्देशन किया केवल कश्यप ने। और कार्यक्रम में जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं वो हमने चुना है तेरे मेरे सपने इस फिल्म से। और इसके बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि तेरे मेरे सपने हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये विजयानंद की एक उत्कृष्ट कृति थी। फिल्म एक डॉक्टर की सच्ची जीवन की कहानी पर आधारित है, जिसे पेशे में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एवरग्रीन, देवानंद, मुमताज और हेमा जी मुख्य भूमिकाओं थे। नीरज जी के लिखे कर्णप्रिय गीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। और एक अन्य श्रोता का कहना है तेरे मेरे सपने मैंने लखनऊ में देखी थी, बहुत मार्मिक कहानी है। मुमताज और देवानंद का बहुत स्वाभाविक अभिनय है। नीरज के गीत एस डी बर्मन के ने संगीतबद्ध किया है, जो बहुत मधुर बन पड़े हैं। और
और कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाते हैं खोटे सिक्के फिल्म से। और इसके बारे में श्रोता ने बड़े विस्तार से लिखा है कि फिल्म खोटे सिक्के 20 फरवरी 1974 को रिलीज हुई थी। ये एक हिंदी फिल्म है। इस फिल्म के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ दी गई है इन्होंने। इस फिल्म का निर्माण मेवाड़ फिल्म्स ने किया था। इस फिल्म में फिरोज खान और डैनी डेंगजुम्पा जैसे कलाकार थे। इसके अलावा साल 1998 में भी एक फिल्म खोटे सिक्के आई थी। ये फिल्म पार्थो घोष ने डायरेक्ट की थी और कृष्णा ओबेरॉय ने इसका निर्माण किया था। खैर, जिस फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं 1974 की खोटे सिक्के, इसमें फिरोज खान के साथ और कौन कौन से कलाकार थे बताइए हमें। बिल्कुल सही आपकी जानकारी है श्रोताओं। फिरोज खान और डैनी के साथ फिल्म खोटे सिक्के के बाकी कलाकार थे रेहाना सुल्तान, पेंटल, रणजीत और लीला मिश्रा। और अब आज के गीतमाला का आखिरी गाना 1974 में आई थी फिल्म हनीमून, जिसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये फिल्म ताराचंद बड़जात्या के निर्देशन में बनी थी और इस फिल्म का संगीत उषा खन्ना जी ने दिया था। इस फिल्म के हीरो अनिल धवन और हीरोइन लीना चंदावरकर जी थी। इस फिल्म में दो सहेलियां जब शादी के बाद एक दूसरे के पतियों से मिलने के बाद क्यों चौंक जाती है, इसे बहुत सही ढंग से इसे परिभाषित किया गया है। इस फिल्म का मोहम्मद रफी साहब का एक गीत जो अनिल धवन और लीना चंदावरकर जी पर फिल्माया गया, दिन है बहार के फूल चुन ले प्यार के मुझे बहुत पसंद है। खैर, ये गीत सुनिए और गीतकार और संगीतकार के नाम हमें बताइए। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना।
गुजरे पल दर्द से बोझल है, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है। आने वाले कल जो है वो आंखों से ओझल है। फिर उस कल की गुजरे पल की छोड़ो बातें करना, जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में योगेश का रचा हुआ गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, संगीतकार उषा खन्ना। आपके जवाब बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज की विविध भारती की गीत माला का समापन हो रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अपने कमेंट्स के जरिए हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।